श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। एवं कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। एवं तेषां विनयेन च आकारणम, कहते हैं इस प्रकार उनको, एवं इस प्रकार तेषाम उनको, विनयेन च विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक आदर पूर्वक ही आकारणम बुलाना चाहिए। सर्वेशम आगंतुकानाम, सभी आने वालों के लिए, वासस्थानानि कल्पयेत्, उनके निवास के स्थानों की व्यवस्था करें। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणमतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कहते तीर्थे वा अपि, तीर्थ में ही, व बने अपि अथवा वन में ही, व गृहे अथवा घर में, श्रवण मतम, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना उचित है। या तीर्थ में, वन में या घर में, यत्र विशाला वसुधा, जहां विस्तृत भूमि हो, अपेक्षित भूमि हो, तत्कथा स्थलम कर्तव्यम, उसे कथा स्थान बनाना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडनम गृहोपस्कर मुद्रित्य गृह कोणे निवेशये। गृह उपस्करम उद्धृत्य, यानी घरेलू सामग्री उठाकर घर के कोने में रख दे। गृह कोणे निवेशये, भूमे शोधनम, और भूमि को स्वच्छ करे। मार्जनम, उसका छिड़काव करे। लेपनम, और गाय के गोबर से लीपे। और धातु मंडनम, यानी खड़िया गेरू आदि कलाकार चित्र विचित्र चौक पूरे धातुओं से मंडल बनाकर उसे सजाए। अर्वा पंचाहतो यत्ना आतीर्णानि प्रमिदये कर्तव्यो मंडपः प्रोज्जैः कदली खंड मंडितः। कहते हैं पंच आहतः अर्वाक, यानी 5 अहतः दिन से, 5 दिन अर्वाक यानी पहले ही, 5 दिन पहले ही, यत्नात्, प्रयत्न पूर्वक, आस्तीर्णानि, बिछाने के वस्त्र दरी आदि, प्रमेलयेत, उनको जुटा ले, इकट्ठा कर ले। कदली खंड मंडिता, और केले के खम्भों से सुशोभित, प्रोच्चैः मंडपः कर्तव्यः, खूब ऊंचा व्यास पीठ यानी कथा का मंडप बनाना चाहिए। फल पुष्प दलैर्विश्व वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु संपद विराजितः। कहते हैं फल पुष्प दलैहि, उस मंडप को फलों से, पुष्पों से, पल्लवों से, वितानेन, चंद्राव चंदोवे से, वितानेन चंदावे लगाए, विश्वक विराजिता, चारों ओर से सजाए, उसको फलों से, फूलों से, पुष्पों से और विभिन्न प्रकार के वृक्षों और लताओं के पल्लवों से सब ओर से उस मंच को सजाए। चतुः दिक्षु ध्वजारोपः, चारों दिशाओं में ध्वजा लगाए। बहु संपद विराजिता, बहुत संपत्ति से उसको सज्जित करे, सुसज्जित करे। ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। ऊर्ध्वम सप्त एव लोकाः च सविस्तरम कल्पनीयाः, कहते हैं ऊपर, ऊंचाई पर 7 ही लोकों का विस्तार पूर्वक निर्माण करना चाहिए।
तेषु प्रबोध्य च, उनमें बुला करके ही विप्राच ब्राह्मणों और विरक्तों को विरक्ता स्थापनीया, उनको बैठाना चाहिए। कथा मंडप पर कुछ आचार्य, कुछ ब्राह्मण, कुछ वैराग्य वाले महंत संत, उनको भी आदर पूर्वक वहां मंच पर बिठाना चाहिए। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। पूर्वम तेषाम यथा उत्तरम आसनानी, पहले संतों के लिए, विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए, वैष्णवों के लिए उनकी श्रेष्ठता के अनुसार, क्रमानुसार, यानी उसमें ज्येष्ठ क्रमानुसार, श्रेष्ठता के अनुसार आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था आसनानि कर्तव्यानि तदा वक्तुः अपि दिव्यम आसनम परिकल्पयेत्। फिर उसके बाद वक्ता के लिए भी दिव्य सुंदर सिंहासन की व्यवस्था करे। उदंग मुखो भवे वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा, प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा। कहते हैं वक्ता उदंग मुखा भवेद, वक्ता का उत्तर में मुख हो। वक्ता उदंग मुखा भवेत, वक्ता उत्तर मुख बैठा हो। तदा वही श्रोता प्रांग मुखा, तब निश्चय ही श्रोता पूर्व मुख बैठे। चेत वक्ता, यदि वक्ता प्रांग मुखा, वक्ता पूर्व मुख बैठा हो, तब श्रोता उदंग मुखा, उत्तर, श्रोता उत्तर मुख बैठे। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विदयी। कहते हैं अथवा पूज्य पूजक मध्यता पूर्व दिग्गेया। कहते हैं अथवा, देखिए विकल्प बता दिया, अथवा पूज्य और पूजक के मध्य दोनों को पूर्व मुख बैठना उचित जानना चाहिए। यानी परस्पर श्रोता और वक्ता एक दूसरे के मुख की तरफ बैठे, श्रोताओं का मुख वक्ता की तरफ हो, वक्ता का मुख श्रोताओं की तरफ हो। इस हिसाब से भी दिशा निर्धारित करने का यहाँ निर्देश दिया गया है। देश काल आदि, देश काल आदि को विदयी, देश काल आदि के जानकारों ने श्रोत्री नाम आगमे प्रोक्ता, श्रोता के लिए यही विधि कही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों के शुद्ध होने का समर्थक, दृष्टांत कुशल, दृष्टांत देने में कुशल, विरक्त वैष्णव, विरक्त वैष्णव, विप्रह ब्राह्मण, अति निष्पृह, अत्यंत निष्पृह, वक्ता कार्य, अत्यंत विरागी, यानी लोभ रहित ज्ञानी वक्ता बनाना चाहिए, ज्ञानी को ही वक्ता बनाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।